ईडी का निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल। राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का भी नाम। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। जिस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाकर मोदी शाह अपनी पीठ थपथपाना चाहते थे, उस केस की आखिरी घड़ी आ चुकी है। काफी पूछताछ और घंटों परेशान करने के बाद आखिरकार ईडी ने दिल्ली की निचली अदालत में नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। और ये मामला तब सामने आया जब ईडी ने 700 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में प्राइम प्रॉपर्टीज शामिल है। इनमें राष्ट्रीय राजधानी के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड का ऑफिस भी है। जानकारी देते चले कि ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस ओवरसीज चीफ सैम पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और इस चार्जशीट को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई। चार्जशीट में सुमन दुबे समेत कुछ और लोगों के नाम भी शामिल है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की है। चार्जशीट दाखिल करने के बाद ईडी का कहना है कि कार्रवाई पीएमएलए के तहत की जा रही है। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन एजेएल करती है। इस कंपनी का मालिकाना हक यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की कंपनियों में 38% हिस्सेदारी है। इस वजह से वे कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे गुजरात अधिवेशन के बाद परेशान चल रहे मोदी शाह को फिर से ईडी को सक्रिय करना पड़ा है। इसके साथ ही साथ बिहार चुनाव में 2 दिन पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। फिर क्या था, ईडी और भी ज्यादा सक्रिय हो गई और लालू परिवार पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी से कहा जा सकता है कि ईडी की कार्रवाई समय देखकर हो रही है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी पर हमला बोला है और कहा है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना मोदी शाह की बदले की राजनीति है और धमकी के अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा, सत्यमेव जयते। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कांग्रेस ने पहली प्रतिक्रिया दी है। अभी देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन अब एक बार फिर राजनीतिक तूफान आने वाला है। जानकारी देते चले कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने यह भी कहा है कि यह कार्रवाई एजेएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का हिस्सा है। यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002 की धारा 8 के तहत की जा रही है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग नियम 2013 के संबंधित प्रावधानों का भी पालन किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि वे उन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले सकते हैं जिन्हें उन्होंने अटैच या फ्रीज किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर चार्जशीट के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि आगे कांग्रेस क्या करती है, लेकिन विश्लेषकों की माने तो ये पूरे तौर से राजनीति से प्रेरित है। आपको यहाँ एक और बात बताते चले, अभी 2 दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। रॉबर्ट वाड्रा अपने घर से ईडी मुख्यालय 2 किलोमीटर पैदल गए और बीच में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध है। जब भी मैं अल्पसंख्यकों के लिए बोलता हूँ तो वो मुझे रोकने की कोशिश करते हैं, हमें कुचलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने संसद में राहुल को भी रोकने की कोशिश की। ये एजेंसियों का दुरुपयोग है और ये राजनीतिक प्रतिशोध है। मैं पहले की तरह उनके साथ सहयोग करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर ईडी अपनी चाल चल रही है। अब आगे देखना होगा कि होता क्या है, लेकिन एक बार फिर मोदी, शाह और कांग्रेस के बीच बहस शुरू होने वाली है।